सूत्र तो कपास का बना होता है, एक धागे का बना होता है, लेकिन परमात्मा की इस बनी बनाई सृष्टि में परमात्मा ने प्रकृति में जो रचा है, इसमें प्रत्येक मनुष्य का जो खोज है, जब जाके सहस्रार चक्र में एकत्रित होता है तो वो खोज ही स्वयं एक स्वर्ण का सर्कल बनाता है। क्या बनाता है? स्वर्ण का एक गोला बनाता है, एक सर्कल बनाता है। यथार्थ रूप से हमारी ज्योति स्वरूप का जो जन्म होता है वो स्वर्ण का होता है। काहे का होता है? स्वर्ण। इसीलिए हमारे वेद शास्त्रों में ध्यान करते समय हमको जो कहा गया है स्वर्ण सदृशम, यानी सोने के समान, अच्छे वर्ण के समान हम विद्यमान। तो स्वर्ण का जनेऊ धारण किए हुए प्रत्येक मनुष्य के शरीर के अंदर वो परमात्मा जब ज्योति स्वरूप से विद्यमान है तो वो परम ब्राह्मण है, परम श्रेष्ठ ब्राह्मण। क्योंकि गुरु परंपरा में कहा भी जाता है कि वेदे शास्त्र पुराण पुण्य कथितम, वेद और शास्त्र पुराण ने पुण्यों को कहा गया है। ज्योति स्वरूपम स्वरूपम स्वयं। हमारा जो शरीर बना, ये शरीर बना एक तरल बीज से, वो भी ज्योति स्वरूप। हम जहां जाकर के विलीन हो जाएगा वह भी ज्योति स्वरूप। और जहां हम विद्यमान है मनुष्य शरीर में, वो भी हम ज्योति स्वरूप विद्यमान। जो हमारा स्वयं के शरीर का निर्माण है ये केवल 5 तत्वों की काया माया। ये क्या है? हमारे 5 तत्वों की काया माया है। तो इसीलिए जहां संसार में हम जीवन जीते हैं और हमारे प्राणों के हमारे शरीर में आवागमन से, उसकी गति से हमारे संवित रूपी हृदय में संकल्प रूपी जो संवेदन स्फुरित होता है, उसका जो प्रतिपक्ष विकल्प पैदा होता है, वो संकल्प विकल्प में क्या विचार, क्या भाव, क्या चिंतन रहता है, जिसको हमको अपने आप को रखना पड़ता है। यदि वो हमारे लिए दुखदायी है तो हमको अंदर ही समूल नष्ट करना पड़ता है, उस गति का निरोध करना पड़ता है, उसको वही रोकना पड़ता है। और मान लो हमारे संकल्प विकल्प में कोई अच्छी बुद्धि है, सद्बुद्धि है, ज्ञान वाली बुद्धि है, सन्मार्ग की बुद्धि है, भगवान की ओर लेके जाने वाली बुद्धि है, तो उसको हमको ग्रहण करके उसमें दृढ़ रहना पड़ता है, उसमें स्थित रहना पड़ता है। और वही हमारी मुक्ति का साधन है। स्वयं भगवान जो दत्तात्रेय अपने यहाँ तीसरी मंजिल पर बैठे हैं, वो स्वयं क्या कहते हैं? उन्होंने व्यक्त किया गया है, कृष्णातीर निवासनम निष्पदम भक्तस्य सिद्धि प्रदम मुक्ति दत्त परशुराम को नास्तिक लोकार्मी। परशुराम को भी भगवान ने जब आत्मज्ञान दिया तब उन्होंने समन छोड़ करके वन में ध्यान का मार्ग अपनाया। काहे का मार्ग अपनाया? ध्यान। फिर उन्होंने वहां वर्ण व्यवस्था बनाना ही बंद कर दिया। बोले जो बनना है बनती रहेगी, जो मिटना है मिटती रहेगी। अब केवल मैं, हम ब्रह्म रूप हैं और हम जनेऊ ब्रह्म सूत्र को धारण करने वाले हैं। ये हमारा संस्कार है, गुरु का दिया हुआ है, किसी बाप का नहीं दिया हुआ। मान लो तुम यदि किसी ब्राह्मण के घर पैदा हुए हो और उसने तुम्हारा जनेऊ संस्कार किया, तो वहां से वो तुम्हारा बाप नहीं, वो तुम्हारा गुरु हो गया। क्या हो गया? गुरु हो गया। क्योंकि कहा जाता ना, माता गुरु, पिता गुरु और फिर गुरु देवता तारणहार। तो माता क्या करती है? तुमको चलना सिखाएगी, बोलना सिखाएगी, आहार करना सिखाएगी। तुमको तो आहार करना भी नहीं आता, तुम्हारे मुख में वो स्तन दे करके, अन्नपूर्णा बन करके तुमको आहार करना सिखाती है। तो ऐसे ही हमारे मन बुद्धि चित्त में जो संकल्प विकल्प बनते हैं, ये हमारा आहार है। तो इसमें एक आहार अमृत है, एक आहार विष। जो दुर्गुणों की ओर ले जाने वाला जो हमारा संकल्प विकल्प है, वो हमारे मन का, हमारी बुद्धि का, हमारे चित्त का आहार हमको नष्ट करने वाला है।
हमको पतन की ओर लेके जाने वाला, हमको ज्ञान की ओर लेके जाने, और जो परमात्मा का प्रेरित हमारे अंदर जो सद्बुद्धि है, जो सद्गुण है, वो हमारे लिए अमृत के समान, गाय के समान है, अमृत के समान। अमृत पीना है तो तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं मंदिर चले जाओ, शास्त्र के पास चले जाओ, साधु संगत में चले जाओ, किसी सत्संग करने वाले के पास चले जाओ, कहीं कीर्तन में चले जाओ, नहीं, तो वहां जो ज्ञान रूपी अमृत तुमको मिलेगा, वो ज्ञान रूपी अमृत ही तुमको अमर बनाएगा, क्योंकि जो हमारा ब्रह्म रूप है वो ईश्वर का अंश है, वो अविनाशी स्वरूप, उसका कभी कोई अंत नहीं। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की। दिन में हम कर्म कर रहे हैं, अब इसमें जब वो कपड़ा हम उतार करके रख देंगे तो इसको विधि को प्रकृति धो के साफ कर देगी तब, और जब हम कहीं जाएंगे तो वहां हम धुले धारे कपड़े, यानी वो धुले हुए जो तत्व जो शुद्ध हुए रहते हैं उनको ग्रहण करके पुनः हम नया शरीर नहीं। तो भगवान क्या कहते हैं कि जब चेतन तत्व में जब अमल हो जाओगे तो निजी इच्छा निर्मित तम श्री माया को, फिर हम अपनी इच्छा से भी जन्म ले सकते, और वो मायाधीश रूप ही जन्म लेता, प्रकट होता। तो ऐसे हमको इस प्राण को भी खींच करके रोक के फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, फिर दूसरी नासिका का छिद्र खोल करके जो हमारे अंदर वायु आई थी उसको धीरे धीरे निकालना, फिर जिससे हमने वायु निकाली उस वायु से मान लो, उसी से हम मान लो नहीं जान लो, उसी से फिर वायु को खींचो, फिर रोक करके फिर दूसरे से छोड़ो। तो ये जो हमने क्रिया की, इस क्रिया में प्राण में, श्वास में जो वायु चल रही है, ये हमारे काबू से बाहर है क्या? नहीं, ये हमारे काबू में है, क्योंकि इसको स्थिर करने का हम यत्न कर रहे हैं। नहीं तो ये प्राण वायु एक ऐसी है कि हमारे मन बुद्धि का हरण यदि कर ले गई विषयों में, नहीं है तो फिर वो माँ भी नहीं रहती, बहन भी नहीं रहती, बेटी भी नहीं रहती, ऐसा आदमी हो जाता है। नहीं, बाप को बाप नहीं समझेगा, वो कोई जूता उठा के मारने लग जाएगा, साधु को साधु नहीं समझेगा, उसको भिखारी समझ के भगाने लग जाएगा। तो ये प्राणों का जहाँ आयाम करते हैं, प्राणों का आयाम मंदिर बाबा जी स्पष्ट करके बताओ, प्राणायाम में आप प्राणायाम की गति में श्वास की कितनी मात्रा होना चाहिए? मात्रा है उसमें, ओम का उच्चारण है, बिना मात्रा के हम कैसे समझ सकते हैं कि भाई जैसे कि 12 की 16 की कितनी मात्रा से होना चाहिए, जिससे करके उस कर्म को जब खाली श्वास आपने मैंने डाली, अब खाली पासबुक में खाली अपने आपके पास बैलेंस नहीं है तो फिर बताना तो पड़ेगा ना कितना है। अब एक श्वास का मोल 3 लोग का बताया, एक श्वास की कीमत 3 लोग का मोल हो सकती है, तो फिर हमको उसको कितनी जगह बैलेंस के लिए होना चाहिए, कितनी अंदर और कितनी बाहर। भाई अ का उच्चारण करके जो जाती है उतनी अंदर है, और म का उच्चारण करके जितनी बाहर आती है वो बाहर है। समझ रहे? 12 और 16 जाए वो नसों की गिनती उंगल से, वो बात एक अलग, लेकिन श्वास जो जाती है अंदर तो अ बोल करके जाती है, ऊ बोल करके वहां रुक के पलटती है,
और मां बोल करके बाहर आ गई। नहीं तो तन्मात्राएं क्या है? अकाल भीतर जाने के लिए, उकार स्थिर रहने के लिए, और म का बाहर आने के लिए। तो इस पूर्ण में अ उ म को यदि आपस में जोड़ दो तो ओम का उच्चारण हो गया जी। तो तुमको नहीं जपना, वो प्राणवायु स्वयं जप रही। जैसे मान लो बांसुरी में हम फूकेंगे, फूक, तो वो स्वयं बांसुरी स्वर पैदा करेगी कि नहीं करेगी? तो नासिका एक बांसुरी है जो प्रत्येक कृष्ण बजा रहा है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। नहीं, प्रत्येक में राम है, प्रत्येक में कृष्ण है, और प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण कृष्ण है और राम राम है। नहीं तो तन मात्रा सर्वप्रथम तो अक्षर से समझो। तन मात्रा कैसे समझो? अक्षर से। फिर ये बात एक अलग हो गई कि शरीर को स्वस्थ रखना है या शरीर छोड़ना है, उसके लिए फिर वो उंगल, कई योगी ऐसे हैं कि दो दो उंगल प्राण रखेंगे तो वो शरीर में प्राणों को उठा के शरीर का त्याग भी कर देंगे। और कई ऐसे भी हैं कि मान लो थोड़ा सा अनाज खाएंगे नहीं तो भी उस हवा को अपने शरीर में भर करके और उस पर जीवन जी लेंगे। जैसे कुतरा को तुमने देखा होगा, एक कुतरा को पेट भर मांस नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलती, वो क्या करता है? हवा ही खाता ना। क्या खाता है वो? हवा खाता है। वो हवा से अपना पेट इतना भर लेता है कि उसको जीने के लिए आहार की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन उसका शरीर हल्का होते चले जाएगा। क्या होते चले जाएगा? हल्का। एक बंदर को भी देखोगे तो दाल रोटी नहीं खाएगा, पेड़ की पत्ती खाएगा। वो पत्ती खा के अपने आप को कितना हल्का बना के रखता है। और एक ब्रह्म वही है जो एक पेड़ की दिन भरे में कम से कम 2, 4, 10 पेड़ की पत्तियां खा लेगा तो हाथी जैसा शरीर बना ले, कितना भारी हो जाएगा। नहीं तो एक प्राण बताओ, उस कुत्ते ने भोजन उसको नहीं मिला लेकिन हवा पूरी भर ली। नहीं जैसे मान लो अपने योगी हो, अपने को भोजन नहीं करना है और यदि प्राणवायु पर यदि तुमको जीवन जी करके देखना हो तो तुम भी हवा भरो ना। अब ये तो वो कुत्ते की बात है कि मुंह से भरे, लेकिन योग में